अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्लास 9th फिजिक्स का न्यूटन सेकंड लॉ चैप्टर नंबर जो है इसका चैप्टर नंबर 3 न्यूटन सेकंड लॉ। सबसे पहले इसके डिफाइन देखते हैं, फिर इसको मैथमेटिकली इक्वेशन कैसे ड्राइव करनी है वो हम समझेंगे। इसकी हमारे पास डिफाइन क्या है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब किसी बॉडी पर एक फोर्स लगाई जाए तो इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। तो वो फोर्स जो है वो बॉडी में क्या पैदा करेगी? एक्सेलरेशन पैदा करेगी। और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। जिधर को हमारी फोर्स लगेगी उधर को एक्सेलरेशन पैदा होगा, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। और हमारे वो जो फोर्स है उस हमारा एक्सेलरेशन जो है उस एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगी? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नेट फोर्स ऑन द बॉडी एंड हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। स्टूडेंट डिफाइन में दो चीजें कही कि हमारा हम जो फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, उस फोर्स की डायरेक्शन में क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली होगा। फोर्स के क्या होगा? फोर्स हमारी क्या होगी? डायरेक्टली। और हमारा ये जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली होगा किस चीज के? मास के। जिस बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं उस बॉडी का जो मास होगा एक्सेलरेशन उसके इनवर्सली, और जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो फोर्स एक्सेलरेशन के क्या होगी? डायरेक्टली। अब डायरेक्टली कैसे स्टूडेंट? लाइक ये हमारे पास एक बॉडी जो है, ठीक है, जिसका हमारे पास कुछ ना कुछ एक मास हो। हम एक जनरल बॉडी ले लेते हैं कि एक हमारे पास बॉडी है, लेट स्टूडेंट एम। हमने इस बॉडी एम के ऊपर एक फोर्स लगाई, तो जैसे ही अगर ये पहले बॉडी रेस्ट में थी हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये जो बॉडी है वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। जैसे फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगी, पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी? 0। जैसे ये मूव करना शुरू करेगी तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। तो वेलोसिटी में जो चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारे पास क्या होगा? एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर हम फोर्स अगर ज्यादा लगाते हैं तो बॉडी में जो चेंज है वेलोसिटी में वो भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। हमारी बॉडी जो है वो ज्यादा स्पीड से मूव करेगी। तो अगर हम फोर्स लगाते हैं कम तो वेलोसिटी में जो चेंज है वो भी क्या आएगा? कम आएगा। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जितना ज्यादा चेंज आएगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो जितना वेलोसिटी में चेंज कम आएगा एक्सेलरेशन में उतना कम। सो फोर्स अगर हम ज्यादा लगाते हैं तो चेंज ज्यादा आता है, इट मीन्स दैट एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर हम फोर्स लगाते हैं कम तो वेलोसिटी में जो चेंज है वो भी क्या आएगा? कम आएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या प्रोड्यूस होगा? कम होगा। सो हमारी ये जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन के, हमारी फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के क्या है जी? डायरेक्टली। तो इस पहले यहां से इक्वेशन नंबर इसको 1 राइट कर लेते हैं। फोर्स एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के क्या है जी? डायरेक्टली। और इसको नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब दूसरी बात स्टूडेंट हमने ये कही कि एक्सेलरेशन जो है वो मास के क्या होगा जी? इनवर्सली। वो कैसे? अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास हमारे पास कम हो तो उस कम बॉडी वाले मास पे हम फोर्स थोड़ी सी भी लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा ज्यादा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर हमारे पास मास क्या है? कम है। मास कम है तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा। अगर हमारे पास बॉडी का जो मास है वो ज्यादा हो तो इस बॉडी को जाहिर है मूव करवाने के लिए, इसमें वेलोसिटी में जो चेंज लाने के लिए हमें फोर्स भी क्या लगानी पड़ेगी? ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी तो क्योंकि बॉडी का जो मास है वो क्या है? ज्यादा है। सो बॉडी फोर्स ज्यादा लगाने की वजह से भी, लेकिन बॉडी थोड़ी दूर जाके वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? वो रुक जाएगी, क्योंकि वो उसका मास ज्यादा तो वो ज्यादा दूर तक मूव नहीं करेगी आसानी से। इसलिए उसकी जो वेलोसिटी में जो चेंज है वो भी क्या आएगा? कम आएगा। अगर हमारे पास मास क्या हो? ज्यादा हो। मिसाल के तौर पे
एक हम छोटे हमारे पास जो साइकिल होती है उस साइकिल को हम अकेले जनाब के धक्का लगा सकते हैं, और हम जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे वो उतनी स्पीड से साइकिल जो है वो हमारी चलेगी। लेकिन अगर हमारे पास एक बड़ी सी गाड़ी हो, उस बड़ी सी गाड़ी को हम अकेले अगर मूव करवाना चाहें तो वो मूव नहीं करेगी ना। लाइक अगर हम उसको अकेले धक्का लगाएं एक कार को, उसको धक्का लगाते हैं तो वो कार जो है वो थोड़ी सी मूव होगी, लेकिन फिर वो क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी, बिकॉज उसका मैस क्या है, ज़्यादा है। तो मैस ज़्यादा होने की वजह से उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो कम होगा। इसलिए जितना मैस ज़्यादा होगा उतनी एक्सेलरेशन क्या होगा, कम पैदा होगा। और अगर मैस कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि मैस कम होने की वजह से हम आसानी से उसको एक जगह से दूसरी जगह खींच के ले जा सकते हैं। जितनी फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतनी वो हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा स्पीड से मूव करेगी। सो हमारा मैस जो है वो एक्सेलरेशन के क्या है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 राइट कर लेते हैं। मैस जो है वो इनवर्सली टू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को ज्वाइन कर लें। तो इक्वेशन 1 हमारे पास जो है एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय 1/m एंड एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू F/m। अब जब भी स्टूडेंट हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करते हैं तो हमारे पास दो चीजें आती हैं। जब हम इसको खत्म करेंगे तो एक तो हमारे पास क्या आएगी जी, इक्वलिटी, और दूसरा हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को खत्म कर लें। एक्सेलरेशन हमारा आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। और यहाँ पर स्टूडेंट जो है हमारे पास कांस्टेंट वो बराबर होता है 1 के। सो एक्सेलरेशन इसकी जगह पर आप 1 पुट कर दें तो F/m। तो m जो है उस साइड पे डिवाइड, इस साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ma इज इक्वल टू फोर्स। सो फोर्स इज इक्वल टू ma। ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ। अब हमारे पास फोर्स जो है वो बेसिकली एक क्वांटिटी है, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका अगर हम यूनिट चेक करना चाहें तो हमारे पास मैस का यूनिट है, मैस का स्टूडेंट हमारे पास यूनिट किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं न्यूटन का नाम देते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट जिसने इसके बारे में मुतारफ करवाया था, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने, उन्होंने अपने नाम से इसका जो है वो यूनिट रखा हुआ है। अब इसी फार्मूले को हम एक एग्जांपल की मदद से समझें ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हमने अपने इस न्यूटन सेकंड लॉ को वो कैसे इस्तेमाल करना। एग्जांपल 3.1 हमारे पास के फाइंड द एक्सेलरेशन that is produced by a 20 Newton force in a mass of 8 किलोग्राम। एक बॉडी जिसका मैस 8 किलोग्राम है, अगर उस पर हम फोर्स लगाएं 20 न्यूटन की, तो उस 8 किलोग्राम वाली बॉडी में एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा, एक्सेलरेशन की कीमत हमने निकालनी है। तो पहले जो हमारे पास गिवन था वो लिख लेते हैं। गिवन डेटा जो दिया हुआ था, हमारे पास फोर्स की वैल्यू थी, फोर्स को डिनोट किया जाता है F से, और कितनी वैल्यू गिवन है इसकी, 20 न्यूटन। दूसरी वैल्यू हमारे पास है मैस, मैस को रिप्रेजेंट करते हैं M से, और वो कितना है 8 किलोग्राम। तो स्टूडेंट हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पर फाइंड हमने करनी थी एक्सेलरेशन की वैल्यू। सो एक्सेलरेशन इसको स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ में जो फार्मूला पढ़ा है, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, वो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं, कोई और फार्मूला जो है वो क्यों नहीं लगा सकते। हमारे पास फोर्स की वैल्यू जो है वो गिवन है, मैस की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है,
ठीक है जी, ए की वैल्यू जो है वो हम फाइंड करना चाहते हैं। सो न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास क्या था, F इज इक्वल टू ma। अब यहां से हमारे पास हमने कहा ये वैल्यू गिवन है फोर्स की, मास भी हमारे पास गिवन है और एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहां से मालूम करना चाहते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, हमारा मास जो है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई और इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और उसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो फोर्स डिवाइडेड बाय m इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, दैट इज इक्वल टू a। फोर्स हमारे पास कितनी थी 20 डिवाइडेड बाय मास हमारा कितना था 8, और इन दोनों को स्टूडेंट डिवाइड कर लें, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन produced in 8 kilogram body is equal to 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने जो है न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यूज गिवन हो तो तीसरी जो है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं।